बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तालीम الصرف। आज के हमारे सबक का उन्वान है मुज़ाफ़ के क़वाइद। मुज़ाफ़ की तारीफ़ हम पहले पढ़ चुके हैं कि वो सही कलमा है जिसके हुरूफ़ असलिया में दो हुरूफ़ सहीहा एक जैसे हों, जैसे साबाबुन बर वज़न फ़अलुन, ऐसे ही मद्दा बर वज़न फ़अला, यानी मद्दा असल में था मादादा, तो साबाबुन में दो हर्फ यानी दो बा हुरूफ़ असलिया के मुकाबले में आ रहे हैं। ऐसे ही मादादा में दो हर्फ एक जैसे हैं और वो दाल हैं, और ये हुरूफ़ असलिया के मुकाबले में यानी उसकी जगह में आ रहे हैं, तो इसको मुज़ाफ़ कहा जाता है। मुज़ाफ़ का कायदा नंबर 1, मद्दुन का कायदा, ये कायदे का नाम है। मद्दुन का कायदा ये है कि जब एक जैसे दो हर्फ एक साथ आएँ, उनमें से पहला साकिन हो यानी उसके ऊपर जज़म हो, तो पहले को दूसरे में इदगाम करना ज़रूरी है, बशर्ते कि पहला मद्दा कलमे के आखिर में ना हो, यानी वो कोई किसी और कलमे में हो, दूसरा किसी और कलमे में हो, तो ऐसा ना हो जैसे फ़ी यौमिन, फिर ये कायदा जारी नहीं होगा। लेकिन ये कायदा जो जारी हो रहा है इसकी मिसाल है जैसे मद दुन, तो यहाँ देखें दो हर्फ एक जैसे आ रहे हैं, तो पहला दाल साकिन है, तो हमने क्या करना है कि पहले दाल को दूसरे में इदगाम कर देंगे, और इदगाम के लिए ऊपर तशदीद आ जाएगी, तो ये हो जाएगा मद्दुन। तो ऐसा क्यों किया? मद्दुन के कायदे की वजह से। कायदा नंबर 2, मद्दा का कायदा। जब एक कलमे में एक जैसे दो मुतहर्रिक हर्फ आ जाएं, और वो भी आएँ भी एक साथ, और पहले का माक़बल भी मुतहर्रिक हो, तो पहले को साकिन करके दूसरे में इदगाम कर देना ज़रूरी हो जाता है। जैसे मादादा, अब देखें दो हर्फ एक जैसे हैं, दोनों मुतहर्रिक हैं, और उससे पहले वाला भी हर्फ मुतहर्रिक है, तो हम क्या करेंगे कि दाल का दाल में इदगाम कर देंगे, तो ये हो जाएगा मद्दा। फ़ायदा, ये कायदा सुलासी मुजर्रद के अस्मा में जारी नहीं होता, जैसे साबाबुन, इलालुन, दुरारुन और सुररुन वग़ैरह। मुज़ाफ़ का कायदा नंबर 3, जिसका नाम है हाजा मुवैदुन का कायदा। जब कलमे में एक जैसे दो मुतहर्रिक हर्फ एक साथ आ जाएं, और पहले का माक़बल मद्दा हो या फिर याए तस्गीर हो, तो पहले को साकिन करके दूसरे में इदगाम करना ज़रूरी है। जैसे हाजाजा, तो यहाँ देखें दो हर्फ एक जैसे आ रहे हैं और दोनों ही मुतहर्रिक हैं, और हाजाजा में उससे पहले हुरूफ़ मद्दा आ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, जीम का जीम में इदगाम कर देंगे, तो ये हो जाएगा हाजा। ऐसे ही मुवैदिदुन में हो जाएगा मुवैदुन। कायदा नंबर 4, यमुद्दु यफ़िर्रु का कायदा। जब कलमे में एक जैसे दो मुतहर्रिक हर्फ एक साथ आएँ, पहले का माक़बल साकिन हो, तो पहले की हरकत नकल करके हम माक़बल को देकर उसको दूसरे में इदगाम कर देंगे, और ऐसा करना भी ज़रूरी है, लेकिन शर्त है कि पहले का माक़बल मद्दा और जाए तस्गीर ना हो। जैसे यम दूदू, अब यहाँ देखिए दो हर्फ एक जैसे आ रहे हैं, दाल दाल दोनों मुतहर्रिक हैं लेकिन माक़बल साकिन है, तो हम क्या करेंगे कि जो पहला दाल है उसका जो एराब है वो हम मीम को दे देंगे, और दाल का दाल में इदगाम कर देंगे, तो ये हो जाएगा यमुद्दु। ऐसे ही यफ़रिरु से हो जाएगा यफ़िर्रु। फ़ायदा, ये कायदा मुल्हक में जारी नहीं होता, जैसे जल बाबा वग़ैरह। जी, इसके बाद कायदा नंबर 5 है मुज़ाफ़ का, जिसका नाम है लम यफ़िर्रा, लम यफ़िर्री, लम यफ़रिर का कायदा। ये वो कायदा है जो माक़बल हम गिरदाने पढ़ चुके हैं सर्फ़ सग़ीर, उसके अंदर हमने इस कायदे को यानी बार बार पढ़ा था, और मैंने उसमें इशारा भी किया था
کہ انشاءاللہ ایک ہی صیغہ ہے اور اس کو 3 طریقوں سے جو پڑھا جا رہا ہے، اس کا قاعدہ آگے ہم پڑھ لیں گے۔ تو وہ قاعدہ یہاں ہمارے سامنے آ چکا ہے، تو اس کو اچھے طریقے سے سمجھیے۔ جو مشدد حرف یعنی تشدید والا حرف مضارع کے آخر میں آئے اور اس کا ماقبل مفتوح ہو یا پھر مکسور ہو، تو حالت جزم میں اور امر حاضر معروف میں، یعنی جزم والی حالت میں اور امر حاضر معروف میں اس کی 3 صورتیں جائز ہیں۔ حالت جزم ایک تو لم والی ہے، اسی طرح نہیں میں بھی جزم ہوتا ہے، اسی طرح امر حاضر میں ہوتی ہے یعنی جزم والی حالت۔ تو اس صیغے کو ہم 3 طرح پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 1 فتح دینا، کسرہ دینا اور ادغام کے بغیر پڑھنا، جیسے لم یفر، لم یفری، لم یفرر، تو اس کو تینوں طریقوں سے پڑھنا ٹھیک ہے۔ اسی طرح اور اگر اس کا ماقبل مضموم ہو، یعنی اگر تو پیش ہو، تو پھر ان تینوں صورتوں کے ساتھ ضمہ دینا بھی جائز ہے، جیسے لم یمدہ، لم یمدی، لم یمدو، لم یمدد، تو اب 4 طریقوں سے اس صیغے کو پڑھنا ٹھیک ہے۔ فائدہ، لم یمدہ، لم یمدو وغیرہ میں چونکہ مشدد حرف آخر میں نہیں ہے بلکہ ایک میں الف آ رہا ہے اور ایک میں واو آ رہا ہے، اس لیے ان میں یہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔ تو یہ قاعدہ کہاں جاری ہوگا؟ جہاں تشدید مضارع کے آخر میں آ رہا ہو۔ امید ہے آج کے مضاف کے قواعد آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے، تو آپ ان صیغوں کو یاد کیجئے، یعنی قواعد کو یاد کیجئے۔ انشاءاللہ آگے جب ہم مضاف کی گردان پڑھیں گے تو اس کے اندر یہ قواعد جاری ہوں گے، تو اس گردان کو سمجھنا یعنی ہمارے لیے ان قواعد کو یعنی جب ہم یاد ہوں گے تو پھر جا کے اس کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ امید ہے آج کا سبق سمجھ آیا ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔